हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो भाई पहाड़ी रास्तों में कभी ना कभी ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर सेफ तरीके से कैसे चलना है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखेंगे कि भाई अगर संकरी जगह में आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या सावधानी आपको रखनी है। अब देखिए, पहाड़ी रास्ते आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, एक्सप्रेस वे, हाईवे आपको देखने को मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप जैसा प्लेन्स में चलते हैं, मतलब शहर वाली सड़कों में चलते हैं, वैसा ही पहाड़ में आपको चलना है। थोड़ा बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। पहाड़ी रास्तों में क्या चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं ना तो खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कोने में ज़्यादा स्पेस नहीं है, जगह जगह पे पत्थर पड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर पहाड़ी रोडों में क्या होता है कि एक तरफ की गाड़ी थोड़ा स्लो चलती है जो चढ़ाई की तरफ होती है, और जो नीचे की तरफ आ रही होती है ढलान में तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा सा एक्सीडेंट के चांसेस इससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब रोड आप देख सकते हैं इस टाइम पे थोड़ा सा कंडीशन ख़राब है। अभी जो है हम देवप्रयाग के अगल बगल ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है ना, आजकल जैसे बरसात का सीज़न है तो ये रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह बंद हो जाती है, बट आपको काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिलेगी। तो उस टाइम पर पत्थर गिरने का डर रहता है। तो सबसे पहली सावधानी तो ये कि अगर आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी रोक रहे हैं तो पहले आप चेक कर लीजिए कि वहाँ पर अगल बगल छोटे मोटे पत्थर तो नहीं पड़े, क्योंकि क्या होता है कि हम गाड़ी को कई बार साइड में लगा देते हैं और ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं ना, तो वो या तो आपके पेंट को ख़राब कर देंगे, डेंट लगा देंगे, या फिर अगर आपकी ग्लास में गिर गए तो मोटा खर्चा हो जाएगा। तो आपको गाड़ी को ऐसे ही पार्क करना है कि भाई साइड में पत्थर ना पड़े हो, साफ जगह पे। जैसे अपोजिट साइड आप ट्रक देखिए, अगर अपोजिट साइड आपको बहुत ज़्यादा जगह देखने को मिल रही है, मतलब खुली खुली जगह, तो आप दूसरी तरफ भी गाड़ी लगा दीजिए अगर वहीं पर आपको रुकना है, अगर स्पेस नहीं है। क्योंकि देखिए आप लेफ्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया हुआ है ऊपर से, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ये सबसे पहला सेफ्टी पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। बगल में देखिए गाड़ी काफ़ी रिस्की जगह में खड़ी है, तो बिना देखे आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी खड़ा मत करिए। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज़ के बारे में। देखिए, स्पीड कंट्रोल करने के 2-3 तरीके होते हैं जो आपको पहाड़ों में इस्तेमाल करने हैं। अगर आप चढ़ाई में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे ही एक्सीलरेटर से अपना पैर हटाते हैं तो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। जो दिक्कत आती है ना वो आती है ढलान में, क्योंकि ढलान में क्या होता है, चाहे आप एक्सेलरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ती ही है। तो उसको कंट्रोल करने के 2-3 तरीके हैं। पहली तरीका कि यह है कि आपको जो है अपनी गाड़ी को बहुत टॉप गियर में नहीं रखना है। अगर आप ढलान पे चल रहे हैं, आपको ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती है, तो भाई आप अपनी गाड़ी का छोटा गियर इस्तेमाल करिए। छोटा गियर कौन सा होता है, या तो आप अपनी गाड़ी में 4th गियर तक लगा दीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा ढलान है और आपको बार बार तेज़ी से ब्रेक लेने पड़ रहे हैं तो आप 3rd गियर भी लगा सकते हैं। ये तो था पहला पॉइंट। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि भाई स्पीड कंट्रोल करने के लिए काम आता है। वो आता है कि आप एक्सेलरेट ज़्यादा मत करिए। देखिए, अगर आपको पता है आगे टर्न है और मुझे ब्रेक लेने, तो भाई आप कोशिश करें कि पहले ही एक्सेलरेट करना छोड़ दीजिए गाड़ी को। उससे क्या होगा कि गाड़ी की स्पीड जितनी है थोड़ा बहुत बढ़ेगी पर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब देखिए, हल्का सा डाउन हिल आ गया तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ। स्पीड देखिए कैसे बढ़ रही है, क्योंकि डाउन हिल आ चुका है, 5th गियर में गाड़ी है तो स्पीड बढ़ेगी ही। तो अगर इसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक्सेलरेट ज़्यादा मत करिए, गाड़ी को नेचुरली मोमेंटम के साथ जाने दीजिए और बीच बीच में हल्का फुल्का ब्रेक लीजिए, जिससे कि गाड़ी थोड़ा सा स्लो हो जाए। और तीसरा, और जो हम करते ही हैं भाई, हमेशा की ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ निकल के आती है कि ब्रेक, देखिए जब कई लोगों को शिकायत थी, कमेंट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आए थे कि भाई हम डाउन हिल में चलते हैं तो हमें ब्रेक कितना देर तक कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन देखिए, जब भी आप डाउन हिल में चल रहे हैं तो यहाँ पर हमें ब्रेकिंग ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो अब देखिए, हम देवप्रयाग के बिल्कुल बगल में आ चुके हैं। तो डाउन हिल में जो है, अगर आप बहुत कंटिन्यू ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके ब्रेक फेल हो जाएंगे। हाँ, ब्रेक्स जो है एक लिमिट के बाद जब ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ना, तो उनकी इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर जो है मैंने क्लच के साथ डाउन शिफ्टिंग करी है और टर्न कंप्लीट होने के बाद ही क्लच को रिलीज़ करा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या है कि भाई आपकी गाड़ी अच्छे से टर्न कंप्लीट करती है। तो टर्निंग में आप क्लच का इस्तेमाल करिए, कहीं गाड़ी फंसने वाली है वहाँ पर आप देखिए क्लच का इस्तेमाल करिए। इससे क्या है होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी गाड़ी को ड्राइव करने में। तो ब्रेक्स ऐसा नहीं है कि एकदम फेल हो जाएंगे। हाँ, गर्म जब होते हैं तो आपको बीच बीच में जो है थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है, जिससे कि भाई आपकी जो ब्रेक डिस्क हैं या फिर जो आपके पैड्स हैं ये थोड़ा सा इफेक्टिव तरीके से काम करें, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्रिप बनाएंगे और टायर को रोकेंगे अच्छे से। तो ये चीज़ आपको हमेशा फॉलो करनी है। कई लोग जो है 100, 200, 300 किलोमीटर भी नॉन स्टॉप ड्राइव करते हैं, पर वो एक्सप्रेस वे में करते हैं जहाँ पर ब्रेक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बट अगर आप पहाड़ी रास्तों पे इतना लंबा ड्राइव कर रहे हैं तो आपके ब्रेक्स जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो सकते हैं, और जब कोई चीज़ ज़्यादा गर्म होगी ना तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रेक्स आपको जो है, अगर ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो बीच बीच में थोड़ा सा गाड़ी को रोक लीजिए 10-15 मिनट के लिए, तो आपको भी स्ट्रेच आउट करने के लिए टाइम मिल जाएगा। आप देखिए, यहाँ पर एक टर्न है, काफ़ी शार्प टर्न है ये। तो यहाँ पर मैं देखिए क्लच का यूज़ करके डाउन शिफ्ट करूँगा। जब गाड़ी पूरी तरह से देखिए, आप देखिए मैं साइड से चेक कर रहा हूँ विंडो से,
और अब जाके मैं क्लच को रिलीज करूंगा। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। इसमें क्या है कि आपका कंट्रोल भी बना रहता है, और अगर आप डाउन शिफ्ट भी नहीं कर पा रहे हैं टर्न पे तो कोई दिक्कत नहीं, क्लच आपने होल्ड करा है ना, तो आपकी गाड़ी काफ़ी अच्छे से स्पीड को कंट्रोल करेगी। फिर उसके बाद जाके आप अपने गियर को डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे ढलान में जो है बहुत ज़्यादा डाउन शिफ्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, चढ़ाई में अगर इतना तेज़ टर्न हो तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको 1 से 2 गियर जो है डाउन शिफ्ट करने पड़ जाए। अब देखिए, ये देवप्रयाग का साइड में जो जाता है, पौड़ी को जोड़ता है जो मार्ग, उसका पुल है। तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है देवप्रयाग का। तो यहाँ पर वही चीज़ है। अब देखिए, अभी डाउनहिल था, अब एकदम से चढ़ाई स्टार्ट होगी। तो पहाड़ी रास्तों में ना एकदम से जो है सिचुएशन बदलती रहती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आप पहाड़ी रास्तों की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, स्पीड को मैंने काफ़ी ज़्यादा स्लो करा, अब गाड़ी को दोबारा से रोक के उठाऊंगा। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? देखिए, जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आपको बहुत अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती और ऐसी रोडों में आप चल रहे हैं तो वहाँ पर आपके स्किल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। देखिए, गाड़ी को उठाना बीच बीच में, ये आपके जो है क्लच पे कंट्रोल और भी ज़्यादा अच्छा करता है। अब देखिए, एकदम से चढ़ाई थी, बिना हैंड ब्रेक के आराम से जो है आप अपनी गाड़ी को मतलब हिल टो मेथड की मदद से उठा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। गाड़ी जब आप कंटिन्यू चला रहे हैं तो बहुत लंबे स्ट्रेच पे मत चलाइए गाड़ी को, बीच बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक लीजिए। वो दोनों के लिए, गाड़ी के लिए भी और आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। देखिए, पहाड़ी रास्तों में ना ब्लाइंड स्पॉट बनता ही बनता है, चाहे आप कोई सी भी गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्न्स जो होते हैं ना बहुत शार्प होते हैं। इतना स्पेस नहीं मिलता है आपको साइड में कि भाई आप दूर तक चेक कर सकें। जैसे अभी ये वाला टर्न देखिए आप, इस टर्न में देखिए बिल्कुल ये हेयर पिन बैंड है जिसे हम यू टर्न बोलते हैं। अब देखिए कितना शार्प है। देखिए, मैं डाउन शिफ्ट कर लेता हूँ एक, ये देखिए, और मैं देखिए थोड़ा सा गर्दन को आगे करके हल्का सा मैंने साइड विंडो से चेक करा और देखिए कितना शार्प टर्न था ये। तो स्पीड एकदम से ड्रॉप हुई, पर जो है सेकंड गियर में गाड़ी आराम से वापस से मोमेंटम गेन कर सकती है। तो इतने शार्प टर्न में कई बार क्या है कि साइड का जो ये पिलर है ना, ये थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं व्यू को। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट कम से कम बने तो थोड़ा सा आपको अपनी हेड पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं करेंगे तो आपका जो है ब्लाइंड स्पॉट है थोड़ा बहुत जो है ओवरकम हो सकता है। ये देखिए, तो साइड ग्लास से मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट बनता है। अगर आप बहुत स्टिफ होकर बैठते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। और जब आप टर्न कर रहे हैं तो कई बार हमारी गर्दन जो रहती है वो साइड की तरफ देख रही होती है, तो थोड़ा सा आगे का भी ध्यान रखिए। मतलब अगर आप गाड़ी को टर्न कर रहे हैं, साइड पे पत्थर पड़े हैं, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो टर्न्स पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा आपको। जैसा आप स्ट्रेट रोड में चलते हैं, टर्न्स भी बहुत ज़्यादा ईजी पड़ते हैं। तो देखिए, हम काफ़ी चढ़ाई की तरफ है। स्टीयरिंग पे आप पोजीशन देख लीजिए, स्टीयरिंग को आपको अच्छे से होल्ड करना है। चढ़ाई वाले रास्ते में अचानक से कोई गाड़ी आ जाती है तो स्पेस आप देख सकते हैं बगल में ना के बराबर है, और लेफ्ट साइड में तो फिर भी आप अपनी गाड़ी को थोड़ा बहुत बाहर की तरफ ले जा सकते हैं, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए पत्थर कैसे पड़े हुए हैं। तो राइट साइड में तो बिल्कुल नीचे खाई है। जो लोग इस रोड पे ट्रैवल करते हैं, देवप्रयाग से अगर पौड़ी आ रहे हैं तो ये बाईपास रोड है, तो इसमें आपको पता होगा कि नीचे की तरफ कितना ज़्यादा गहरा और कितनी बड़ी खाई है। तो यहाँ पर काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो आपको जो है अपनी गाड़ी को जितना हो सके लेफ्ट का स्पेस यूज़ करना है। जो भी ड्राइव कर रहा है ऐसी सिचुएशन में, जो नीचे की साइड रहती है ना गाड़ी, उसको थोड़ा सा स्पेस की कमी रहती है और वो ज़्यादा कोने में नहीं जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संकरा है और गाड़ी का टायर थोड़ा सा भी बाहर चला गया तो गाड़ी सीधे नीचे। लेफ्ट साइड थोड़ा सा सेफ है कंपेयर करें हम राइट साइड के हिसाब से, तो लेफ्ट साइड स्पेस ज़्यादा यूज़ करना है। कोई गाड़ी आके फंसती है तो भाई आप कोशिश करें अपनी गाड़ी को ज़्यादा लेफ्ट साइड में रखें उस टाइम पे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही बहुत ज़्यादा लेफ्ट की साइड चलना है, तो अपनी साइड को यूज़ करिए। देखिए टर्न्स पे स्पेशली मैं अपनी गाड़ी को अपनी साइड रखता हूँ। कोई गाड़ी सामने से तेज़ आ जाए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और कई लोग जैसे बीच में चलते हैं, जो मैं देखता हूँ जो फर्स्ट टाइम आते हैं ऐसी रोडों में, वो डर के मारे थोड़ा सा सेंटर में चलते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए भाई आपको थोड़ा स्पीड भी कंट्रोल करनी है। अब देखिए एकदम से डाउनहिल स्टार्ट हो चुका है और गाड़ी को अपनी साइड रखिए। टर्न्स पे ये गलती नहीं करनी है देखिए, और टर्न्स इतना ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ही शार्प टर्न आ रहा है तो हल्का सा गर्दन को टिल्ट करिए। उससे क्या है कि ब्लाइंड स्पॉट अच्छे से कवर होगा। और गियर लगा लीजिए आप फोर्थ या थर्ड, तो बढ़िया से आपको कम से कम ब्रेक लेने पड़ेंगे, क्योंकि भाई जो छोटे गियर होते हैं ना उनमें इंजन ब्रेकिंग थोड़ा सा ज़्यादा काम करती है। जैसे फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा इंजन ब्रेकिंग होती है जब गाड़ी गियर में रहती है, सेकंड में थोड़ा सा उससे कम रहेगी। मतलब स्पीड जितना ज़्यादा रहेगी गियर में, इंजन ब्रेकिंग या रेजिस्टेंस पावर जो है उतनी ज़्यादा कम रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा कंट्रोल रहे तो छोटे गियर में चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्रेक ज़्यादा नहीं लेने, कई बार होता है ना कि स्पीड 5th गियर 6th गियर में हम चल रहे हैं तो गाड़ी बिल्कुल फ्री होकर चलती है, तो वहाँ पर ब्रेक भी ज़्यादा लेना पड़ता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अब देखिए गाड़ी को साइड में अगर आप रोक रहे हैं तो मैंने जैसे कहा था कि ध्यान दीजिए कि बगल में कोई ऑब्जेक्ट ना पड़ा हो।
और बीच बीच में रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आपकी गाड़ी देखिए ऐसी सिचुएशन में आप पार्क कर रहे हैं या खड़ी करके जा रहे हैं तो हमेशा जो है हैंड ब्रेक को अच्छे से यूज़ करिए। अगर आपकी गाड़ी में ये शिकायत है कि हैंड ब्रेक जो है आपका बहुत अच्छे से नहीं लगता है, कई बार होता है ना कि हैंड ब्रेक हमारा बहुत अच्छे से इंगेज नहीं होता है, वो सबको पता होता है क्योंकि गाड़ी में कितना इफेक्टिव है हैंड ब्रेक, तो उस टाइम पे आप गियर का इस्तेमाल करिए। अगर जैसे अभी देखिए फेस मेरी गाड़ी का फ्रंट में है, मतलब डाउनहिल की तरफ है, तो आप जो है रिवर्स गियर ज़रूर इंगेज करिए अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक के साथ। और चढ़ाई पे हैं तो आपको जो है फर्स्ट गियर लगाना है और फिर हैंड ब्रेक इंगेज करिए। उससे क्या होता है आपकी गाड़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है, ज़्यादा अच्छे से पार्क होती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको गाड़ी को देखिए हल्का सा भी रिवर्स करना है, देखिए आप कितना लंबा मैं रिवर्स ले जाऊंगा। पीछे भी मैं चेक कर रहा हूँ मिरर को, कैमरे पे मेरी नज़र कम है बट जो है साइड मिरर को मैं ऑब्जर्व करते हुए देखिए रिवर्स कर रहा हूँ। तो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। मिरर जो है बहुत अच्छा तरीका है गाड़ी को रिवर्स करने का। देखिए अब मैं लेफ्ट से बिल्कुल राइट की तरफ ले जाऊंगा गाड़ी को, देखिए अभी है। तो कैमरा भी आप अगर है गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप साइड ORVM की मदद से आसानी से कहीं पर भी अपनी गाड़ी को रिवर्स कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मिरर में जो है आप जो है लेफ्ट के टायर को ऑब्जर्व करते रहिए, वो व्हाइट लाइन के साथ बिल्कुल मैच होकर चलना चाहिए। तो आपकी गाड़ी देखिए चाहे कितना भी लंबा पैच हो, आप आराम से एक बार में कोने में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप गाड़ी को बिल्कुल कोने में जाके पार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तरीका मैंने आपको इसलिए समझाया कि कहीं पर भी इमरजेंसी में हमें गाड़ी को रिवर्स करना पड़ सकता है। तो देखिए इस तरीके से आप गाड़ी को कहीं पर भी लेफ्ट राइट जहाँ स्पेस आपको मिल रहा है, लेफ्ट में स्पेस नहीं था इसलिए मैं राइट साइड गया हूँ, ऐसे करके आप पार्क कर सकते हैं। देखिए आसानी से रिवर्स। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, जब भी आप संकरी जगह या पहाड़ी रास्तों में ट्रैवल कर रहे हैं आपको कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी और आसानी से जो है आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है ड्राइविंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।